ब्रह्मांड सदियों से एक रहस्य बना हुआ है जिसे लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि ये यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। सनातन धर्म में इस बारे में कई सिद्धांत है जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड किसी एक आकाय के रूप में नहीं है बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक समूह मल्टीवर्स है जो निरंतर बनते और नष्ट होते रहते हैं और भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड बनने से पहले वो कारणों के अलौकिक सागर में सो रहे थे और उनका बिस्तर शेषनाग है। और सृष्टि तीन रूपों में होती है। पहले हैं सृष्टि के निर्माता जो ब्रह्मदेव हैं और दूसरे हैं सृष्टि के पालनकर्ता जो भगवान विष्णु हैं और तीसरा और अंतिम सृष्टि का विनाशक करता जो भगवान शिव हैं। भगवान विष्णु जो रक्षक है ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब वो सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल के अंदर ब्रह्मदेव विराजमान होते हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं और एक नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक ब्रह्मांड के जन्म से दूसरे जन्म तक भगवान विष्णु के एक सांस जितनी होती है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं जिनमें से प्रत्येक में अपना खुद का ब्रह्मा होता है। लेकिन जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस उनकी नाभि में समा जाते हैं और ब्रह्मा का अंत हो जाता और ये चक्र अनंत रूप से चलता रहता है। यहाँ भगवान विष्णु अलग अलग ब्रह्मांडों से प्रत्येक शाश्वत अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि ब्रह्मदेव हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मदेव हमारे स्थायी भौतिक जगत यूनिवर्स के प्रतीक हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु शाश्वत ब्रह्मांड मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमेशा के लिए बिना किसी शुरुआत या अंत के मौजूद रहता है। ब्रह्मदेव द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है और ब्रह्मदेव का जीवन काल केवल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है और फिर उनकी मृत्यु के बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। आइए अब वेदों में समय मापन की बात करते हैं। ब्रह्मदेव का जीवन काल 100 वर्षों का होता है जिनमें से हर वर्ष 360 दिनों का होता है। अभी हम ब्रह्मदेव के शासन काल के 51 साल के पहले दिन में हैं। इस खास तरह के साल में दिन और रात दोनों होते हैं। दिन में ब्रह्मदेव ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण करते हैं लेकिन रात में सभी जीव वापस उनमें समा जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मदेव के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में समय विशाल माप को युग कहा जाता है और इसे हजारों से लाखों सालों में मापा जाता है। इन युगों का वर्णन एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में मिलता है। एक महायुग 4 छोटे महायुगों से बना होता है और हर अगला युग पिछले वाले युग से थोड़ा छोटा होता है। इसकी कल्पना ऐसे करें कि मान लीजिए एक पाई है जिसे 4 युगों में बांटा गया है। सबसे छोटा युग कलयुग है जो सिर्फ 4,32,000 वर्षों का होता है। ये अभी भी बहुत लंबा समय है। इसके बाद द्वापर युग आता है जो कलयुग से 2 गुना यानी 8,64,000 वर्षों का होता है और त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है और अंत में सबसे लंबा युग सतयुग होता है जो 17,28,000 वर्षों का होता है। इन सब को जोड़ते हैं तो पृथ्वी पर एक महायुग 4,32,00,000 वर्षों तक चलता है। प्राचीन ग्रंथों में एक मनवंतर महायुग के बाद की एक प्रमुख समय अवधि है। प्रत्येक मनवंतर जीवन रूपों के निर्माण और विनाश का एक चक्र का प्रतीक है। एक मनवंतर 71 महायुगों तक रहता है जो लगभग 306.72 मिलियन वर्षों का है। ग्रंथों से पता चलता है कि इस अवधि के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन जहां लगभग 90 to 96 स्पेसीज मारे गए लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ये इकलौता समय था जब स्पेसीज का इतना भीषण विनाश हुआ और प्रत्येक मास एक्सटिंक्शन होने के बाद एक रिकवरी पीरियड होती है जिसे संधिकाल कहा जाता है जो एक सतयुग लगभग 1.7 से 8 मिलियन वर्ष तक चलता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर हुए एक बहुत बड़े विनाश के बाद जीवन को वापस समान होने में 10 मिलियन वर्ष का समय लगा। ये विनाश पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा विनाश था। सोचिए पृथ्वी पर जीवन के अंत होने के बाद पृथ्वी को वापस खड़े होने में 10 मिलियन वर्ष लग गए। पृथ्वी के पेड़ पौधों और जानवरों को वापस मजबूत होने में इतना समय लगा। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प कहा जाता है और ये
दिन बेहद लंबा होता है, 4.32 अरब वर्ष, जिसमें के एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधि काल के बराबर बताया गया है। मनवंतर से पहले संधि काल के दौरान कोई जीवन विकसित नहीं होता है। ब्रह्मदेव के एक दिन में रचना का समय दिन और बिना रचना वाला समय रात शामिल होता है। दोनों 4.32 अरब वर्ष के होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन को 4.28 अरब साल पुराना मानते हैं, जो ब्रह्मदेव के एक दिन के समय के रचना वाले हिंदू अवधारणा से मेल खाता है। सनातन ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के विशाल समय को पृथ्वी पर अलग तरह से मापा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन, ब्रह्मदेव का महीना 30 कल्प यानी 30 ब्रह्मदेव के दिन, ब्रह्मदेव का वर्ष 12, ब्रह्मदेव के महीने महाकल्प, एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल यानी 100 ब्रह्मांडीय वर्ष। इसके अनुसार ब्रह्मांड में जीव अपने कर्म फल के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। एक ब्रह्मांड अपने महाकल्प के बाद समाप्त होता है, जो लगभग 311.4 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी अपने 51वें वर्ष के कलयुग का 28वां महायुग का 7वां मनवंतर में है। सरल शब्दों में ब्रह्मांड का भी अपना कैलेंडर और जीवन काल है। बस पृथ्वी से बहुत बड़े पैमाने पर प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु का एक अलग ही अनुमान है। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 157.49 खरब वर्ष पुराना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.79 अरब वर्ष है। कुछ प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड की आयु 311 खरब भी बताते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन विशाल समृद्धियों को दर्शाना है जिनके बारे में प्राचीन ऋषि मुनि विचार करते थे। यहाँ तक के प्रसिद्ध अमेरिका के वैज्ञानिक कार्ल सगन ने भी माना था कि सनातन धर्म के ब्रह्मांड चक्रों का विचार मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिस्ट विज्ञान के अनुरूप है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।